हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर आपका रॉयल क्लासेस मेरठ में स्वागत है। और आज मैं पढ़ाऊंगा आपको क्या है, आपको जो है 4 एक्ट पढ़ाने हैं मुझे। एक तो सेटलमेंट एक्ट पढ़ाना है, एक पढ़ाऊंगा मैं आपको पिट्स इंडिया एक्ट, और तीसरे नंबर का पढ़ाऊंगा मैं 1786 में एक अधिनियम आया था, ठीक है ना, वो 1786 का चार्टर एक्ट। फिर इसके बाद में बात करेंगे 1793 की, यानी कि चार्टर एक्ट। तो 4 ये जो है जहां से क्वेश्चन पूछ जाते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले क्या मैंने रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ाया था आपको, ठीक है ना, तो इससे पहली वाली वीडियो देख लेना। ये मेरी जो है संविधान की तीसरी वीडियो है, ठीक है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप एक वीडियो के माध्यम से क्या है पूरा संविधान पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो देखिए, कंपनी के एक्ट हैं। मैंने कहा कि आप जो है भारत में एक संवैधानिक जो है विकासकरण मैंने आपको पढ़ा दिया था। पहली वाली जो वीडियो थी वो हमारी थी संवैधानिक विकासकरण। संवैधानिक विकासकरण को मैंने जो है 2 भागों में बांट दिया था। एक तो कंपनी के अधीन, किसके, कंपनी के अधीन जो है, कंपनी के अधीन संवैधानिक विकासकरण था। एक था आपका क्राउन के अधीन, क्राउन के अधीन। तो आज इसमें जो पढ़ाया जा रहा है आपको जो है किसके, यानी कि कंपनी के अधीन जो विकासकरण है वो कौन कौन से एक्ट के द्वारा हुआ भारत में, उसकी जानकारी। एक एक्ट को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, जानकारी तभी जो है आप इसमें ले सकते हैं। तो पहला आता है क्या, सेटलमेंट एक्ट। देखिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट जब आया तो उसमें क्या है, ब्रिटिश या क्राउन ने क्या है कंपनी पर क्या है नियंत्रण जारी कर दिया, यानी कि नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की गई उस एक्ट के द्वारा, ठीक है ना, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। लेकिन 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में क्या है, घूसखोरी ज्यादा हो गई थी, ठीक है ना। तो उसकी कमियों को दूर करने के लिए और कर्मचारियों पर क्या अंकुश लगाने के लिए ये क्या है, एक सेटलमेंट एक्ट आया। और सेटलमेंट एक्ट जो आया उसे जो है 1781 में आया वो। तो 1781 में क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए एक और एक्ट लाया गया जिसे कहा गया सेटलमेंट एक्ट। और इस एक्ट के द्वारा क्या है, ये 1781 में लाया गया। और इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करना था। और प्लस में क्या है, अगर बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट, एक क्वेश्चन हो आता है, सुप्रीम कोर्ट जो कलकत्ता में स्थापित किया गया था 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट की को परिभाषित करना था। परिभाषित का मतलब जानते हो, इसका एरिया कहां से कहां तक है और ये किस किस का न्याय करेगा, ये भी क्या है इसके द्वारा क्या इसे परिभाषित कर दिया गया, वो भी सेटलमेंट एक्ट के द्वारा, ठीक है ना। फिर इसके बाद में इसके बाद 1781 के बाद दूसरा जो एक्ट आता है, इसके बाद जो एक्ट आता है वो आता है 1784 में। और 1784 में आता है पिट्स इंडिया एक्ट। और इस एक्ट के माध्यम से पहले तो नियंत्रण स्थापित करना था भाई, इसमें कोशिश की गई 1773 में, लेकिन क्या है अब नियंत्रण बनाना है, किसको, क्राउन को। तो क्राउन ने ये सोचा कि भाई अभी नियंत्रण तो बनाया नहीं, लेकिन 1784 में क्या है, क्राउन ने, ब्रिटिश संसद ने क्या है एक एक्ट और जो है बना दिया, और वो था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। और ये क्या है, उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन था, ये क्राउन के द्वारा कंपनी के आधिपत्य, कंपनी आधिपत्य क्षेत्रों पर क्या है पहला वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत किया गया था ब्रिटिश संसद के द्वारा या क्राउन के द्वारा, ठीक है ना। और उस टाइम पर जो प्रधानमंत्री था ब्रिटेन का, उसका नाम था विलियम पिट। और विलियम पिट के नाम पर ही क्या है इस एक्ट का नाम पिट्स इंडिया एक्ट रखा गया, ठीक भाई। फिर इसके बाद में क्या, व्यापारिक तथा प्रशासनिक शक्तियों को अलग अलग कर दिया गया। व्यापारिक और प्रशासनिक शक्ति अलग अलग हो गई, कौन से एक्ट के द्वारा की गई, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। व्यापारिक, कंपनी की व्यापारिक और क्या है प्रशासनिक शक्ति अलग हो गई। अगर व्यापारिक की बात करते हैं तो व्यापारिक शक्ति किसके हाथों में दे दी गई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हाथ में दे दी गई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हाथ में दे दी गई, जो व्यापार के बारे में जो था, ठीक है ना। और इसके बाद में क्या है, जो प्रशासनिक थी वो किसके हाथ में दे दी गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथ में दे दी गई। किसके में, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथ में दे दी गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के हाथ में दे दी गई, ठीक है ना। और इसके बाद में क्या, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की भी क्या है स्थापना कौन से एक्ट में की गई, 1784 के एक्ट में की गई। अब इस टाइम पे क्या, कंपनी जो है 2 हाथों में, कंपनी के जो राजा थे वे 2 बन गए। एक तो क्या, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन गया, ये तो पहले से ही था, लेकिन 1784 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी आ गया। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल में क्या 6 सदस्य होते थे, और 6 के 6 सदस्य जो राजा था, कहां का,
जो राजा था ब्रिटेन का, उसके द्वारा जो 6 सदस्य ये जो है चुने जाते थे। और वे पूरे 6 सदस्य क्या थे, एक वित्त मंत्री होता था, एक सचिव होता था, और जो है 4 जो सदस्य थे वे भी क्या है, किसकी अनुमति से उसमें जाएंगे, प्रधान वो आपकी जो है राजा की सहमति से, ठीक है ना। तो इसमें जो है ये गवर्नर की परिषदों की संख्या, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 सदस्य होते थे और वे 6 सदस्य ब्रिटेन में रहते थे, ठीक है ना। और उन 6 सदस्यों का वेतन भी जो है वो कहां से लेना था, वो वेतन भी जो है भारत के राजस्व से लेना था। कंपनी जो क्षेत्र लगान जो ले रही थी उसी से इनका वेतन जाता था, लेकिन वे बंदे जो है ब्रिटेन में रहते थे। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापित कर दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है किससे ऊपर था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से ऊपर था, ठीक है ना। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया 1784 में, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 सदस्य थे, ठीक है ना। और ये जो है पूरी तरह से क्या है, कंपनी को अपने अंडर में ले लिया, किसने, क्राउन ने, ठीक भाई। अब इसके बाद में गवर्नर के परिषदों की सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर, मेरी बात 4 से घटाकर कितनी कर दी गई, 3 कर दी गई। तो इसमें यह हुआ कि इस एक्ट के द्वारा क्या है, अब गवर्नर का जो महत्व बढ़ चुका था, क्योंकि गवर्नर को अब 3 सदस्य हो चुके थे, एक गवर्नर और 3 वे। अगर कोई गवर्नर कोई भी जो है निर्णय लेना चाहता है तो 3 में से एक बंदे को अपनी तरफ कर ले तो उसका जो है कोई भी निर्णय जो है लागू हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें जो है 4 में से 3 सदस्य रह गए थे उसकी परिषद में, एक सदस्य इसमें घट गया था, ठीक है। तो कुल मिलाकर क्या पिट्स इंडिया एक्ट जो है ये काफी जो है काफी चेंजिंग करे, इसमें पिट्स इंडिया एक्ट ने काफी चेंजिंग किया कंपनी के शासन में और व्यापार में, ठीक है भाई। अब इसके बाद में एक आता है 1786 का अधिनियम, वो भी चार्टर एक्ट था। और ये क्या है, इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ, इस अधिनियम के द्वारा ये हुआ कि गवर्नर जनरल को सेनापति और गवर्नर दोनों के अधिकार मिल गए। और ये अधिकार लेने वाला सबसे पहला जो गवर्नर जनरल था उसका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या नाम था उसका, लॉर्ड कॉर्नवालिस को ये दोनों अधिकार मिले भाई। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा था कि मैं गवर्नर जनरल जब बनूंगा जब मुझे जो सेनापति के अधिकार भी मिल जाएंगे, मुझे सेनापति, क्योंकि गवर्नर की परिषद जो थी जो 3 सदस्य थे उनमें से एक सेनापति भी होता था, मुख्य सेनापति। उसने कहा भाई मैं इनमें से कोई सेनापति नहीं रखना चाहता 3 में से, मैं तो सेनापति खुद ही बनना चाहता हूं और गवर्नर भी खुद ही बनना चाहता हूं, ताकि मुझे निर्णय लेने में कोई परेशानी ना हो। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस एक ऐसा था जिसमें क्या है गवर्नर और क्या है सेनापति दोनों के जो है उसने जो दोनों के दोनों जो है ये अधिकार अपने अंडर में कर लिए, ठीक है भाई। तो ये जो है इसलिए अधिनियम ये जो है इंपोर्टेंट हो जाता है, ठीक है भाई। अब इसके बाद में आपका आता है 1793 का चार्टर एक्ट। देखो 1793 का जो चार्टर एक्ट था ये कंपनी के व्यापारिक अधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। बस देखो जब व्यापार करने आई थी ना उस टाइम पे तो क्या है, तो धीरे धीरे क्या है इनका शासनकाल चलता रहा, लेकिन क्या है जैसे ही अब 1793 का जो एक्ट आ रहा है ये क्या है ब्रिटिश जो क्राउन है इसके शासनकाल को व्यापार करने के लिए भारत में जो है 20 वर्ष और बढ़ा दिया है। तो 20 वर्ष का मतलब क्या, 1793 और प्लस 20, तो अब जो है एक्ट जो आएगा वो 1813 में आएगा। ये 1813 से पहले कोई भी एक्ट नहीं आएगा क्योंकि 20 वर्ष इसमें बढ़ा दिए गए। अब कंपनी 20 वर्ष और जो है भारत में व्यापार कर सकती है और शासन भी कर सकती है, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का वेतन भारत के राजस्व से मिलना तय कर दिया गया। अब जो है जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो 6 सदस्य है वे भी अपना पेमेंट कहां से लेंगे, भारत से लेंगे। और भारत कहां से देगा, वो कंपनी कहां से देगी, जो लगान वसूलती है उसमें से देगी, ठीक है ना। तो 1793 का चार्टर एक्ट इसलिए इंपोर्टेंट है क्योंकि कंपनी के व्यापारिक अधिकार को 20 वर्ष पहली बार बढ़ाया गया था, अब 20-20 वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा आगे, ठीक है ना। और इसके बाद में क्या है, वेतन भी क्या है भारत के जो है राजस्व से दिया जाना तय हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या है, कंपनी के एक्ट चल रहे हैं। देखिए मैं आपको छोटी छोटी वीडियो इसलिए डाल रहा हूं ताकि जो है एक एक्ट के बारे में आपको जो है पता चल जाए जहां से क्वेश्चन एग्जामिनर उठाता है, ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट जो वीडियो मिलेगी वो 1813 का चार्टर एक्ट की मिलेगी, ठीक है ना। फिर इसके बाद में 1833 के चार्टर एक्ट की मिलेगी और उसके बाद में 1853 का चार्टर एक्ट। इसके बाद क्या, कंपनी के एक्ट ये समाप्त हो जाएंगे, फिर क्राउन के एक्ट चल जाएंगे। क्राउन के जो है क्राउन के द्वारा, क्योंकि क्राउन के अंडर में जो है शासन आ जाता है, फिर कंपनी का शासन समाप्त हो जाएगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है ना। फिर मिलूंगा आपको एक अच्छी वाली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।